नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर राजनांद गांव से है, जहां पुरानी बस स्टेशन स्थित कालीमई मंदिर परिसर में इस साल भी पारंपरिक मड़ई मेला का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि ये मेला करीब 75 से 80 साल पुराना है और यहीं से छत्तीसगढ़ की मड़ई परंपरा की शुरुआत होती है। भाई दूज के दिन शुरू होकर ये मेला कई दिनों तक चलता है। यहां ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर के भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। पूजा अर्चना के साथ लोकगीत, झूले, पकवान और स्थलीय उत्पादों की दुकानें इस मेले की शान बढ़ाते हैं। वहीं काली माई मंदिर समिति हर साल इस आयोजन को परंपरा और आस्था के संगम के रूप में जीवित रखे हुए है। लोगों का मानना है कि मड़ई का आगाज काली माई मंदिर से होता है और इसके बाद पूरे प्रदेश में मेलों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। राजनांदगांव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पैदल यात्रा यूनिटी मार्च निकाली जाएगी। ये मार्च सरदार पटेल के जीवन, विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। संतोष पांडे ने कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे और इस मार्च के माध्यम से युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस दौरान प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा के साथ वृक्षारोपण, महिला सहायता समूह की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे। सांसद संतोष पांडे ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल प्रबंधन से बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। और ये तय किया गया है आत्मनिर्भर भारत और सरदार पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। सरदार पटेल जी के नेतृत्व में भारत अनेक सोपानों को तय किया। भारत की स्वतंत्रता से लेकर के और भारत के निर्माण के लिए जो नींव रखा गया, उसमें पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 21 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था और हम सब जानते हैं कि 562 रियासतों को इन्होंने एकीकरण करने का काम, विलीनीकरण करने का काम इन्होंने किया और भारतीय गणराज्य में, भारतीय संघ में मिलाने का जो सबसे कठिन काम था, जिसमें हैदराबाद, निजाम हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये ऐसे भारतीय संघ में इन्होंने अनेक प्रकार के उसमें कौशल्य है, गुण है, ऐसे प्रतिभावान युवाओं का, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अच्छे क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में काम कर रहा हो, किसी भी प्रकार की यदि प्रतिभा है तो ऐसे लोगों को मंच देने का काम इस यात्रा के दौरान किया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। यूथ आइकॉन का सम्मान कश्मीर के लिए तो जिस प्रकार से विलीनीकरण हुआ पत्र के माध्यम से, तो जैसा हो सकता है, जहां जैसी जरूरत पड़े, ऐसे नीति को अपनाने का काम सरदार पटेल ने उस समय किया और भारत की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने वो सब प्रकार के प्रयास किए। तभी जाकर के वे लौह पुरुष कहलाए। एक आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं जरूरी समझता हूं पटेल जी की जीवनी के विषय में। मित्रों, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 22 साल की उम्र में वे 10वीं की परीक्षा पास की। क्यों? आर्थिक समस्या थी और तंगी से जूझने के कारण किताबें खरीदना, तैयारी करना
किंतु इतने प्रतिभावान थे कि वे सर्वाधिक अंकों से पास होते थे और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वकालत की पढ़ाई करने के लिए 36 साल की उम्र में इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में 30 महीने में वो बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली। एक खबर और सबके ध्यान में लाना चाहूंगा मैं, जब वे जिरह कर रहे थे उसी समय एक व्यक्ति आकर के उनको एक चुटकी दिया परिचय मोदी जी के, जिसमें उन्होंने कहा लोकल वोकल उस दिशा में आगे बढ़े, इसका शपथ लेंगे। पद यात्रा का शुभारंभ और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को, और बीच बीच पड़ाव में भी अनेक कार्यक्रम होंगे। इसमें युवाओं की सफलता की कहानी का प्रदर्शन भी, अनेक ऐसे जो युवा हैं उसके विषय में भी जो आदर्श है, मॉडल है, उनके विषय में बताया जाएगा। सरदार पटेल एवं विकसित भारत के लक्ष्य पर जन संवाद भी करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, संबोधन भी होगा। हर किलोमीटर पर ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जहां प्रदर्शनी, प्रस्तुतियां, ऐसे कार्यक्रम, प्रमाण पत्र भी वितरण का काम इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। वैसे राष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं, यह यात्रा यही समाप्त होगी ऐसा नहीं, जैसे जिले में करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में यहां से जो यात्री जाएंगे उसके विषय में फिर बाद में बताएंगे। और ये यात्रा का जो एक दो लाइन में मैं कहूं कि फिर वहां से जो यात्रा है वो सरदार पटेल के स्थान के लिए और जहां हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वहां तक जाएगी। और ऐसे दिल्ली से एक यात्रा प्रारंभ होगी, जयपुर से एक यात्रा होगी, नागपुर से होगी, हम लोग नागपुर में सम्मिलित होंगे, मुंबई से आरंभ होगा, गंगा प्रवाह, यमुना प्रवाह, नर्मदा प्रवाह और गोदावरी प्रवाह के नाम से ये 4 यात्रा, और फिर अपने लक्ष्य को, टारगेट को, और ये कहें कि सभी प्रवाह आनंद गुजरात में मिलेंगे। इस प्रकार से ये यात्रा का समापन होगा। और इस यात्रा के बीच में हमारे केंद्रीय, प्रदेश के और बड़े बड़े लीडर और पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें अनेक कार्यक्रम जो होंगे, समूह चर्चा, जिज्ञासा समाधान, परिचय, ज्ञानवर्धन, जनरल नॉलेज, योग सत्र, जन संवाद, बाजार संपर्क, वृक्षारोपण, कॉलेज संपर्क अभियान, ये इसके और भी कुछ बिंदु हैं। तो इस प्रकार से एक जिन्होंने इस राष्ट्र का एकीकरण किया, आज जो भारत भारत कहलाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण कहलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द कहा था कि पटेल जी, आप तो ये पूरे देश को एकीकरण का काम कर रहे हैं, मैं कश्मीर का हूं, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं, आप कश्मीर को मेरे लिए छोड़ दो। वो एक कश्मीर को सरदार पटेल ने जो छोड़ा, वो अभी जाकर के ऐसे वर्तमान के लौह पुरुष अमित शाह जी ने धारा 370 खत्म करके उसको पूरा किया। यानी एक कश्मीर को छोड़ा था, वो लहूलुहान हो गया। आए दिन JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, अल्लाह टाइगर्स के नाम से, हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से जो हमेशा परेशान रहा ऐसा कश्मीर, यानी एक नेहरू जी ने केवल एक प्रदेश लिया और एक व्यक्ति जो 565 प्रदेश यानी विलीनी राजाओं का जो ये था उसको विलीनीकरण करने का काम किया। ये दोनों में अंतर भी मैं आज बताना उचित समझूं। तो इस प्रकार से ऐसे पटेल के यूनिटी मार्च के शुरुआत के अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से, जो सशक्त माध्यम है हमारा चौथा स्तंभ, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं के सामने मैंने प्रस्तुत किया। कुछ एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र जो माई भारत करके है, उसके 150 लोग तय रहेंगे जो लगातार यात्रा में सुबह से शाम तक चलेंगे। उसके अलावा अलग अलग पड़ाव में अलग अलग
वर्ग के लोग उसको ज्वाइन करेंगे। कहीं मिताली ज्वाइन हो सकती है, कहीं खिलाड़ी ज्वाइन हो सकते हैं, कहीं पे बाकी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें माई भारत का जो पोर्टल है उसमें लोग उसमें पंजीयन कराएंगे, उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। खासकर जो विद्यार्थी और युवा इसमें शामिल होंगे, वो जहां से यात्रा शुरू होगी उस पॉइंट पे माई भारत पोर्टल के माध्यम से उनका पंजीयन किया जाएगा, जो यात्रा में पद यात्रा में शामिल होंगे, और उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। 150 लोग न्यूनतम युवा जो है इसमें चलेंगे तिरंगा झंडा लेकर और सरदार पटेल का कटआउट लेकर। ये संतोष भैया ने बहुत विस्तार से सब विषय रखे। एक विषय भर मेरे को जोड़ना है, वो विषय ये कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका पूरा कार्यभार जो है वो योजना रचना ये सरकार के माध्यम से होना, जिला प्रशासन के माध्यम से होना, राज्य प्रशासन के माध्यम से होना। एक राजनीतिक दल, राष्ट्रभर भक्त राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरे रूप से सहयोग करेगी। जितने प्रकार के कार्यक्रम हमने पदयात्रा के माननीय संतोष जी ने बताया है कि 10 किलोमीटर हम एक दिन में चलेंगे, 2-2 किलोमीटर के अंतराल में पड़ाव करके उन गांव के लोगों से मिलते हुए यात्रा शाम तक समाप्त हो। 3 स्थानों पर यात्रा निकलेगी नांदगांव जिले में। और आप सबके माध्यम से आप सबको और राजनांदगांव लोकसभा के सभी राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी, छात्र सभी का हम आह्वान करते हैं कि ये सरदार पटेल के भारत के प्रति योगदान से जुड़ी हुई स्मरण यात्रा है। उनको नीचे तक लोग जाने उनके योगदान को, इसलिए सबकी सहभागिता हम सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करते हैं, सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान करते हैं कि वो अपनी दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर इस पदयात्रा में अपना भी योगदान दे। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी योगदान उसमें मेरे इतने भर जोड़ रहा हूं। जिसे पूरा देश लौह पुरुष के नाम से जानता है, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण का काम किया, और एकीकरण में जूनागढ़, निजाम हैदराबाद और जिस प्रकार से कश्मीर का उन्होंने विलय किया, मैं ये कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक उनको याद रखेगी कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में संप्रभुता, एकात्मता, अखंडता के लिए जो नींव डालने का काम किया, उसमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके 150वीं जयंती पर और ये यूनिटी मार्च जो रखा गया है पूरे देश में होगा, उसी के तहत हमारे ऐसे 3 जिलों में राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा में भी, जिसमें पद यात्रा होगा, अनेक पड़ावों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, एक पेड़ मां के नाम, अनेक जिज्ञासा और समाधान, जनरल नॉलेज के विषय में ऐसे कुशल और जो यूथ आइकॉन है इनका सम्मान का काम इस प्रकार से किया जाएगा। बहुत ही शानदार कार्यक्रम पूरे देश के अंदर एक बार, और उन्हें ऐसा स्मरण ये देश करने वाला है कि आने वाली पीढ़ी उसे याद करके, उनकी जीवनी को जान करके, याद करके और उनसे प्रेरणा ले सके। सांसद जी, एक पखवाड़े ही बाकी है बिहार का फर्स्ट जो मतदान होना है, और छत्तीसगढ़ की ओर से आप वहाँ प्रभारी हैं और भी पूरे हैं, क्या माहौल क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती, मैं आपको कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी का जो कुशल प्रबंधन है वो लाजवाब है। फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार और बिहार में आने वाली है। मुझे एक लोकसभा का दायित्व है और मैं आपको ये कह सकता हूं कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा आने वाली है। मार्च सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे पूरे देश में होना है। नांदगांव लोकसभा में जैसे कि आप सबको बताया गया कि 3 जिलों पे ये होगा। ये भारत सरकार के खेलकूद युवा विभाग द्वारा ये संकल्पना के साथ ये हो रहा है। ये कार्यक्रम पूरे जनता का, समाज का कार्यक्रम बने, इसके लिए ये कार्यक्रम समाज को दिया गया। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं, इसको जिला प्रशासन, सभी प्रकार के समाज के वर्ग सभी शामिल होकर इसको करेंगे
नांदगांव लोकसभा की दृष्टि से 15 नवंबर के बाद ये कार्यक्रम संपादित होगा और 26 नवंबर के पहले हम इसको पूरा करेंगे। इसमें नांदगांव जिले के सभी समाज वर्ग राजनीतिक दल से मैं आह्वान करता हूं कि सरदार पटेल का जो भारत के प्रति योगदान है उसको स्मरण करते हुए इस पद यात्रा में जो है वो शामिल हो। 10 किलोमीटर हम दिन भर में चलेंगे और गांव के लोगों के बीच में जाके सरदार पटेल के जीवन के बारे में और समाज से जुड़े विषय के बारे में चर्चा। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। भारत की वायु सीमाओं के सजग प्रहरी भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम अपने सटीक समन्वय और साहसिक हवाई करतबों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे आकाश का गौरव भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित रजत महोत्सव के दौरान इस बार नवा रायपुर का आसमान रोमांच से भरने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। छत्तीसगढ़ वासी भी भारतीय वायुसेना के शौर्य के साक्षी बने। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से 5 नवंबर को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पहली बार सेंध तालाब के ऊपर एयर शो करने जा रही है। ये वही सूर्य किरण टीम जिसमें 9 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, जिसके द्वारा आकाश में हैरतअंगेज करतब एवं अदम्य साहस का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे सूर्य की किरणें पूरी दुनिया में प्रकाश और ऊर्जा फैलाती है, वैसे ही सूर्य किरण टीम युवाओं के दिलों में जोश और प्रेरणा जगाती है कि वे भारत की गौरवशाली सेना से जुड़े। भारतीय वायुसेना के इस हैरतअंगेज और रोमांचक एयर शो को देखने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, जय हिंद की सेना। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव में दीपावली के 2 दिन बाद हर साल की तरह इस बार भी अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। शहर के बालाजी मंदिर, मोतीनाथ मंदिर, महावीर चौक स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर समेत कई स्थानों पर भगवान को अन्नकूट भोग लगाया गया, जहां पर हर दूर दूर से श्रद्धालु प्रसाद पाने पहुंचे। भक्तों का कहना है कि भगवान के इस प्रसाद का स्वाद ही अलग होता है। इसमें आस्था का स्वाद है। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। वहीं भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्ति से सराबोर हो गया है। राजनांदगांव संस्कार धानी शहर पे मोतीनाथ मंदिर 200 वर्ष पुरानी मंदिर है, जहां मोतीनाथ बाबा जीवंत समाधि लिए हुए हैं। इस समाधि का एक अपना अलग ही महत्व है और हम लोग अन्नकूट का पर्व मोतीनाथ बाबा के स्मृति में मनाते हैं। और वैसे तो हिंदू समाज में अन्नकूट का पर्व मनाया बहुत धूमधाम से जाता है, उसी प्रकार सार्वजनिक मोतीनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है वह भी यह कार्य विगत 200 वर्षों से चला रही है। इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। जब तक आते हैं तब तक अन्नपूर्णा माता का भंडार जो है पूरता है। और इस अन्नकूट के प्रभारी अरुण खंडेलवाल जी है, जो ये पूरे कार्यक्रम को खुद सुबह से लेकर शाम तक संचालित करते हैं। बाकी सभी सदस्यगण इसमें अपना सहयोग देते हैं, किंतु इनका विशेष योगदान रहता है। आपका शुभ नाम? मैं राजेश कुमार खंडेलवाल। मिर्जापुर जिले के कड़ेनार पंचायत और कैफा पंचायत के मजदूरों से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसमें तेलंगाना के श्रम एजेंट शीनू श्रीनिवास पर ग्रामीणों को धोखे से ले जाकर
प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि घटना का विवरण स्थानीय ग्रामीण रिपोर्टों के अनुसार कुल 18 मजदूरों को शीनू श्रीनिवास नामक व्यक्ति ने मजदूरी दिलवाने के नाम पर तेलंगाना बुलाया था। जब मजदूरी पूरी कर वे लोग वापस लौटना चाहते थे और मजदूरी के पैसों की मांग की तो एजेंट ने उन्हें धमकाया, मारा पीटा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़ित परिवारों ने बीजापुर पुलिस थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में तेलंगाना निवासी एजेंट शीनू श्रीनिवास के खिलाफ जबरदस्ती मजदूरी व मारपीट के प्रकरण में मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ग्राम चेरकंती का रहने वाला निवासी हूं और इस मामले को लेकर आए कि हमारे साथी जो 2 महीने से जो तेलंगाना की ओर मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, जो अब वापस आना चाह रहे हैं लेकिन उनको आने नहीं दे रहे हैं। अब जिस जगह में काम कर रहे हैं उस सेट के माध्यम से पता चला कि जो श्रीनिवास जो व्यक्ति यहां से लेके गया और उन लोगों को वहां पे छोड़ के आया, उसने बोला कि जो 5 लाख रुपए जो श्रीनिवास ने लेके गया उस पैसे का भरपाई जब तक नहीं होगा तब तक तुमको आने नहीं दूंगा करके वहां पे उनको परेशान करके रखे और आने नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हम लोग इस कोतवाली थाना में आकर हम शिकायत दर्ज करने के लिए आए हैं। यहाँ के अधिकारी वो बोले कि अभी 1 दिन के अंदर में हम लोग इसका निर्णय लेंगे और उनको वापस लाने के लिए हम तैयारी करेंगे बोले। 18 लोग हैं, गुमरा से कितना 7 लोग हैं और कड़ीनार से 11 मजदूर हैं। इन लोग वहाँ काम करने गए हुए हैं। मेरा निवास है कड़ीनार। मैं कड़ीनार से यहाँ पर ये लोग बीजापुर से अपने कड़ीनार से बीजापुर आए, वहाँ से तेलंगाना की ओर गए और यहाँ से एक एजेंट आया है जो कि यहाँ पे जगह के लेके गया है। अपने हक का अधिकार और घुसपैठियों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। लगातार हम यहाँ बैठक लगाकर हमारे समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हम यहाँ पर उपस्थित होने का सबसे पहले मकसद है कि जिस प्रकार हमारे साथियों ने जो कड़ीनार और गुमरा कायका के लोग ने मुझे कॉल करके बोले हैं, मैं सतीश मंडावी युवा प्रभाग मुर्गिया समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पर उपस्थित होने का एक ही मकसद है कि हमारे जो लोगों को बाहर लेके गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए आए हैं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ग्राम पंचायत कड़ीनार सीतापारा से 11 ग्रामीण एवं ग्राम पंचायत कायका गुमरा से 7 ग्रामीण एवं इस प्रकार कुल 18 मजदूर को 8/8/2025 को तेलंगाना राज्य के जिला करीमनगर गांव एमालोर श्रीनिवास एजेंट के द्वारा हमारे साथियों को लेके गए। यही नहीं, वो तो लेके वहां तक ठीक है, हम समझ सकते हैं। वहां तक लेके जाने के बाद इन्होंने क्या किया है, कर्नाटक में ले जाके हमारे साथियों को ले जाके वहां पे बंदी बना के आए। अभी लोग आना चाहते हैं। अभी क्या हम लोग किसान आदमी है, धान कटाई का समय हुआ, वो बोलता है कि नहीं हम जाने देंगे, आपका जो सेठ है आप लोगों को जो लेके आया वो 5 लाख रुपए लिया, वो जब देगा तभी हम छोड़ेंगे। इस प्रकार हम इसी मामले को लेके आज हम कोतवाली थाना बीजापुर में एफआईआर करवाने आए हैं और हमारे साथियों को वापस लेने के लिए। हमारे जो बहुत सारे साथी जनप्रतिनिधि, समाज के प्रमुख सरपंच भी है, जनपद महोदय भी, उनके पीड़ित परिवार भी है। और पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित राज्य स्मृति वन की शहीदी वाटिका पहुंचे। उन्होंने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद वीर जवानों को नमन किया। इस बीच आपको बता दें, उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।